तो चलो हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, क्लास वर्क लेवल 2। इसमें देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने में। क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं तो देखिएगा, ठीक है। चल देख लेते हैं। टू कार्स आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ट्रैवल कर रहा है एक की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर विद वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक है जो अपोजिट डायरेक्शन में मीट्स द टू कार इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 3 मिनट। द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इन किलोमीटर पर आवर इज। तो इसको हम लोग क्या करना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है एक कार ए है, एक कार बी है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक यहाँ पे रखा हुआ है, प्यारा सा ट्रक जो है वो आता है, और ये ट्रक जो है ए और बी को क्रॉस करता है, मीट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन इन इंटरवल ऑफ 3 मिनट। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये इससे मिलता है t1 इक्वल्स टू 0 पे, तो ये b से मिलेगा t2 इक्वल्स टू 3 मिनट पे। तो कहने का मतलब है इससे ये जो डिस्टेंस 5 किलोमीटर आपको दिखाई दे रही है, इसे कवर करने में कितना टाइम लगा, 3 मिनट लगा। तो हम तो इसको आसानी से बना सकते हैं। देख लो, देख लेते हैं। आंसर सी ही है, ठीक है, आंसर सी ही होगा इसका। देखो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो गई, टाइम इंटरवल 3 मिनट हो गया, एंड वीएल हो गया हमारा, ट्रक का निकालना है हमें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, 60 प्लस वीएल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ट्रक जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। टाइम जो 3 मिनट डिवाइड बाई 60 आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ 5 किलोमीटर। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा वीएल इक्वल टू प्लस 40 किलोमीटर पर आवर। जहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत हो तो वो लिख सकता है क्वेश्चन नंबर 1 डी, डाउट। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चलो ये वाला बनाओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है पहले समझ लेते हैं। एक ट्रेन है जो एक्सेलरेट करती है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u इक्वल्स टू 0 एट अ कांस्टेंट रेट a1, यानी कि एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है फॉर डिस्टेंस s1, ठीक है, एंड टाइम t1। आफ्टर दैट इट रिटार्ड्स टू रेस्ट, इट रिटार्ड्स टू रेस्ट, यानी कि वापस से इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कांस्टेंट रेट a2 हो जाएगा फॉर डिस्टेंस a2 एंड टाइम t। तो करेक्ट रिलेशन अमंग द फॉलोइंग कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। देख लेते इसका आंसर क्या है पहले। इसका आंसर है की 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो बात को समझो पहले कि अगर हम लोग इसका वीटी ग्राफ बनाने की कोशिश करें, देखो आपको ग्राफ बनाना भी आना चाहिए। पहले क्या कर रहा है वो ट्रेन जो है एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट, तो मैंने बोला यहाँ पे मेरा वी ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पे मेरा टी का टाइम का ग्राफ आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेट करती है फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर वो एक्सेलरेट करेगी एट अ कांस्टेंट रेट a1। मुझे पता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन का कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा होता है वीटी ग्राफ में, हमने पढ़ा है इस चीज को। उसके बाद में इसने डिस्टेंस s1 कवर किया वगैरह वगैरह। उसके बाद ये क्या करता है, रिटार्ड करता है और वापस से अपनी वेलोसिटी को 0 कर लेता है, ठीक है, एंड देन इट रिटार्ड्स टू रेस्ट। तो इसका ग्राफ जो होगा वैसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन a1 हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन a2 हो गया, और ये हो गई हमारी इतनी देर तक ये एक्सेलरेट करता है और इतनी देर तक ये रिटार्ड करता है। ये ग्राफ आई होप सबको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, v मैक्सिमम क्या हो जाएगा देख लेते हैं। v क्या हो जाएगा हमारा, वो जो हमारा ग्राफ बना था ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला, दिस इज द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो हम लोग ये वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां तक हमारा t1 था, यहां तक हमारा t2 था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस 80 फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमारा u 0 है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसको हटा देते हैं। तो हमारा आ जाएगा v max इक्वल्स टू a1 t1, v max इक्वल्स टू a1 t1। और एक बात समझिए कि ये जो v है मैक्स जो है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो इस केस के लिए भी, इस वाले केस के लिए भी यही है, और इस वाले केस के लिए भी यही है। तो दोनों ही केस में वही मैक्सिमम जो है वो यही वाले रहने वाला है, वो यही रहने वाला है। तो हम लोग बोल सकते हैं v max for both the cases will be a1 upon a1 t1 equals to a2 t2। अब आप लोग क्या करोगे, a2 upon a1 और t1 upon t2 निकाल सकते हो। तो हमारा एक साइड का तो काम आ गया। देखो a2 upon a1, a2 upon a1 कहीं दिखाई दे रहा है, अब देखो यहाँ पे a2 upon a1 t1 upon t2।
तो ऐसे अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो कि ऑप्शन 2 इज दी करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी हम लोग आगे की भी कहानी देख लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि S1 अपॉन S2 का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो S1 S2 का रिलेशन निकालेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, v मैक्स को ही लेके चलते हैं। तो vm इक्वल्स टू माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू s पुट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पे u तो फिर से 0 है इनिशियली, तो हमने यहाँ पे किया v स्क्वायर अपॉन 2a, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as 1। और यहाँ पे v मैक्सिमम, यहाँ पे u जो भी इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे a1 हो गया। तो v मैक्सिमम ये वाला है, तो हम लिख सकते हैं v m स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2a1 s1, यानी कि v स्क्वायर m अपॉन 2a1 इक्वल्स टू s1। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया यहाँ पे देखो, ठीक है। सिमिलरली हमारा ये वाला इक्वेशन भी आ जाएगी, सेम है क्योंकि v मैक्स दोनों केसेस के लिए। तो जब ये दोनों हमारा सेम आ जाता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो पता चलेगा हमारा s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू a2 अपॉन a1 आ गया। तो जब ये वाला कहानी आ जाएगी तो वी विल गेट द की टू एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये लेवल 2 के क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ। लेवल 2 के क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, नीट में 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 में से कुछ परसेंटेज इजी रहेंगे, कुछ परसेंटेज मीडियम रहेंगे, कुछ परसेंटेज आपके टफ रहेंगे। तो अभी जो लेवल 2 में आप जो कर रहे हो वो मीडियम से थोड़ा सा आगे और टफ की इस वाली लाइन वाला कर रहे हो, जो कि आपके एग्जाम में कम से कम 8 से 14 के बीच में होते हैं। 8 से 14 क्वेश्चन जो होते हैं वो इस लेवल पे होते हैं। तो क्या आप इस तरह रिस्क ले सकते हो कि इनको छोड़ दें? हम बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए हमें ये वाला भी करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो बोला गया है दो बॉडीज अप्रोच कर रही हैं, यानी कि ईच अदर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन चल रही है विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड। डिफरेंट स्पीड है और यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस बाय 120 पर एवरी मिनट। कहने का मतलब है जब दो गाड़ियां, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी है, अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं, मान लेते इसकी वी ए है और इसकी वी बी है, तो इसकी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर वी ए प्लस वी बी हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये क्या कर रहे हैं, इनकी जो बीच की ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है ये घट रही है कितनी स्पीड से, 120 मीटर पर मिनट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, याद करो मैंने जब कॉन्सेप्ट समझाया था एक बार, तो मैंने बताया था कि अगर मान लेते हैं ये 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, ये अगर 30 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, अगर ये गाड़ी को इसको ओवरटेक करना है, ए वांट्स टू ओवरटेक बी, ए को बी को ओवरटेक करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30 प्लस 30 और ये 30। तो ये जो 30 है ये इस डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, ये इसको मेंटेन करते हैं। लेकिन ये जो 30 कॉमन जो चीज आ रही है, ये जो कॉमन चीज जो आ रही है, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये जो कॉमन चीज है, ये इस डिस्टेंस को कवर करने में मदद करती है। ये जो इस डिस्टेंस को कवर करने में मदद करती है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद है क्या? तो अगर ये याद है तो हमें समझ में आ गया कि ये जो डिस्टेंस कवर करने की जो स्पीड होगी, यानी कि यहाँ पे जो 120 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, ये क्या है दोस्तों? ये जो 120 मीटर पर मिनट जो दोस्त, ये क्या है? ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी दी गई है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, 120 मीटर पर मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 सेकंड, तो हमारा आ जाएगा 2 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो मेरा आया वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद में हम आगे की कहानी देख लेते हैं, चकाचक करके मजे से जिंदगी का मजा लेते लेते। फिर बोल रहा है इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएगी तो डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस बाय दिस मच टाइम। मतलब अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इधर और इधर कर रही है, तो ये डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी बाय 90 मिनट पर एवरी मिनट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हमारा रिलेटिव वेलोसिटी तो यही होता है, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 90 अपॉन 20, सॉरी 60। तो आएगा ये कटेगा 3 3 9 3 2 यानी कि 1.5, यानी कि 1.5। तो हमारा 1.5 मीटर पर सेकंड आ गया। हमारी दो इक्वेशंस आ गई दोस्तों, हमारी दो इक्वेशंस आ गई। तो देखो मैंने यहाँ पे यही किया होगा शायद, 1.75 देख लेते सॉल्व करके, एक मिनट रुको। यहाँ पे क्या होगा, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, तो यू विल गेट वी ए प्लस वी ए यानी कि 2 वी ए
और 2 प्लस 1.5 यानी कि 3.5, वी इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 3 का 1.5 यानी कि 1.75। कैसे भाई, ये तो नहीं आएगा, 1.75 आ रहा है। चलो इसका आंसर बताओ। देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी, अगर आप देखिए इस क्वेश्चन को आपने तो पढ़ ही लिया है, तो मतलब बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हो रहा है, उसकी इनिशियल उसकी वेलोसिटी यू है और वो स्ट्रेट पाथ पे जाता है। जब उसकी वेलोसिटी 5u हो जाती है तो हम इसका डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो ये यहाँ पे पहुंचता है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा गया हमसे, तो हमें पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी इन दी इनवर्ड जर्नी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 5u है। यहाँ पे u है और यहाँ पे 5u है। और रिवर्स जर्नी के लिए जब ये वापस घूम जाता है इधर में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5u ही तो हो जाएगी, तो 5u है। यहां तक मैंने ये लिख दिया। उसके बाद में देख लेते हैं हम लोग, अब हमारा यहाँ पे क्या किया है कि लेट अस अज्यूम दैट द फाइनल वेलोसिटी इज v इन द रिवर्स जर्नी। जो ऐसे घूम के आया है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मानते हैं v है, तो हमें फॉर्मूला पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, हमें ये फॉर्मूला पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे v स्क्वायर के बदले 5u स्क्वायर और यहाँ पे यू स्क्वायर ही रहेगा, मतलब ये जो दोनों केसेस थे उनको हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, उनको हम यहाँ पे लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, देख लो। क्यों लगा देंगे, क्योंकि एक बात समझो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो ए से बी और बी से ए की डिस्टेंस तो सेम है, तो एस दोनों केसेस में सेम है। बोला कि एक्सेलरेशन भी दोनों केसेस में सेम है, खाली रिवर्स के डायरेक्शन को, तो ए वाला भी सेम है, टू भी सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ फॉर दिस केस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और आई कैन राइट फॉर दिस केस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और इक्वल्स टू 2as, और इसका भी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v1 u1 v2 u2, और दोनों को हम लोग लिख सकते हैं v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दी, मिटा देता हूं उसको पूरे को। पहले वाले केस में जो मेरा v था वो क्या था, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे u स्टार्ट था, b पॉइंट पे उसकी 5u हो गई थी, तो देखो वेलोसिटी 5u का होल स्क्वायर और u का स्क्वायर। और दूसरे केस में मेरे ये वाली क्या थी, 5u थी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v स्क्वायर होगी।
हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें पता चलेगा v स्क्वायर इक्वल टू 49 u स्क्वायर होता है, यानी कि v इक्वल टू प्लस माइनस 7 u होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन एंड द फाइनल डायरेक्शन मेरा ये वाला था, तो प्लस तो होने वाला नहीं है, क्योंकि प्लस के लिए दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें माइनस 7u लेना पड़ेगा एंड 7u इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी द ऑप्शन। पहले मैच कर लेते 3। मान लेते ये मेरा ए से बी में है, ये पॉइंट ए से ये बी में गया, ठीक है। आपने पढ़ा था कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और यहां तक जब पहुंचता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 5u हो जाती है। फिर ये बी से घूम के ए में जाता है, तो ये जो इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है वो इस पॉइंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5u हो गई। मान लेते हैं इसको u1 इक्वल्स टू u लिखते हैं और यहाँ पे v1 इक्वल्स टू v हो गया, u2 इक्वल्स टू ये हो गया और v2 इक्वल्स टू v हो गया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इस इक्वेशन के इसके लिए लिखा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। आपने बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे v क्या है दोस्त, यहाँ पे v है मेरा 5u, पुट कर दिया। और u क्या है मेरा u, तो u स्क्वायर पुट कर दिया इक्वल्स टू 2, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन सेम, मेरी डिस्टेंस सेम, तो ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब इस केस के लिए मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर क्या है मेरा v है, v स्क्वायर क्या है मेरा v है, u स्क्वायर क्या है मेरा 5u है, इक्वल्स टू 2as। ठीक है, इक्वल्स टू 2as। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। मैंने देखा यार 2 दो कांस्टेंट है दोनों में, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों केस में, s भी सेम है दोनों के केस में, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 5u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 5u स्क्वायर। अभी समझ में आया? आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो तुम इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली, देख लेते हैं क्या आंसर है। आंसर ए है इसका। दो पार्टिकल्स हैं जो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज ऑफ 8 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियली द फर्स्ट पार्टिकल इज 20 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एंड द सेकंड इज 7 मीटर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ये ओरिजिन हो गया, इसके 7 मीटर पे यहाँ पे और ये इधर में है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द टू पार्टिकल्स मीट फ्रॉम ओरिजिन एट अ डिस्टेंस ऑफ, कब कहाँ जाके मिलेंगे, तो हमें मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी ये दोनों जाके मिलेंगे, मान लेते हैं इतने देर बाद ये मिलेंगे। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि पहले तो देखो ये जो 8 वाला है जब ये मिलेंगे इन टाइम टी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटीज है तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन 0 है तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो मान लेते हैं इन टाइम टी ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस वन विल बी 8 इंटू टी। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, तो इतनी देर में पी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा पी विल कवर 4 इंटू टी, 4 इंटू टी। लेकिन अगर इनको मान लेते हैं टी में, अगर इन लोगों को मिलना है, इन लोगों को मिलना है, तो यहाँ पे एक चीज समझो डायग्राम से आप, कि ये मान लेते हैं पी जो है 4 इंटू में यहां तक पहुंचा, पी कहां पहुंचा, यहां पे पहुंचा 4 इंटू टी तक, ये हो गई 4 इंटू टी। और अगर P1 को इसको पकड़ना है तो इसी टाइम टी में P1 को कितना कवर करना पड़ेगा, इतना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि P1 ने कितनी डिस्टेंस कवर की, P1 ने डिस्टेंस कवर की एक तो 8 और प्लस ये कितनी आ जाएगी बताओ, 21 प्लस 7 28 मीटर इसको कवर करना ही करना है, प्लस 40 कवर करना है। मतलब P1 को एक तो इनकी पहले से जो बीच की दूरी है, यानी कि कितनी दूरी है दोनों के बीच की, 21 प्लस 7, इतनी दूरी तो कवर करना ही करना है। साथ साथ ये P2 जो 40 डिस्टेंस कवर कर लेगा ये भी इसे कवर करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस ने कितनी कवर करनी है, 4 इंटू टी प्लस 28। तो हमने लिख दिया 8t इक्वल्स टू दिस वन, सॉल्व करेंगे हमारा t इक्वल्स टू 7 सेकंड, शायद आंसर आ जाएगा। तो ओरिजिन फ्रॉम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओरिजिन फ्रॉम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8t प्लस 7, 8 इंटू टी 7 आया प्लस 7 आ गया, तो जो भी आया 35 मीटर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A particle is moving with a uniform acceleration along a straight line ABC. The velocity at A and B are this and this. If AB is to BC equals to 5 into 16, then its velocity C is. The क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में ए बी सी में, मतलब ए यहाँ पे है, बी कहीं यहाँ पे होगा और सी कहीं यहाँ पे होगा। तो बोल रहा है अगर इट्स वेलोसिटी एट ए एंड बी आर इतना, वी ए
is 6 meter per second and VB is 9 meter per second, then what is the velocity at C if AB is to BC, यानी कि AB अपॉन BC जो होगा वो 5:16 होगा, 5:16 होगा। तो हमें ये जो डिस्टेंस दी गई है ये 5:16 के रेशियो में दी गई है। तो इस क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब vc स्क्वायर निकालते हैं, मैं गोली मारूं, मैं अपने तरीके से करूंगा। हटा। A particle is moving to uniform acceleration a along a straight line ABC at velocity at point A, B are this much and 9 meter per second respectively. If AB is to BC का जो रेशियो दिया हुआ है 5:16 दिया हुआ है, ये 5 है, ये 16 दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो ये वाला दोस्त कितना, अगर ये 5 है, ये 16 है, मतलब 5:16 मतलब ये वाला अगर 5 होगा 5x होगा और ये 16x हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरी डिस्टेंस x है। तो अब हमने क्या बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला हो गया। तो ये जो S2 है ये कितना हो जाएगा, S2 मेरा हो जाएगा 16/5x, 16/5, 16x/5x यानी कट कट के 16/5 हो जाएगा। तो जो मेरी S2 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 16/5। तो लिख लेते हैं इधर में, S2 की वैल्यू आ रही है 16/5। कैसे आया, हमने रेशियो वाला चैप्टर जो होता है वो यूज किया है, रेशियो यूज किया है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पे देखो एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए। जो एक्सेलेरेशन दिखाई दे रहा है ये एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, सी पॉइंट से बी पॉइंट का निकालना है, क्योंकि ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। तो जो एक्सेलेरेशन यहाँ होगा इस पॉइंट के बीच में होगा, वही एक्सेलेरेशन यहाँ पे भी होना चाहिए, वही एक्सेलेरेशन यहाँ पे भी होना चाहिए। तो निकाल लेते हैं हम लोग आराम से बैठ के। तो हमारे यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है क्या है, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो हमारा v कितना है यहाँ पे 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्लस और अच्छा यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ हमारे पास, हमारे यहाँ पास टाइम नहीं है, टी भी नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, इस केस के लिए मैं एक इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल्स टू a। ठीक है, तो यहाँ पे वी ए कितना है मेरा 6 मीटर पर सेकेंड यानी कि 36, माइनस यू कितना है मेरा 9 मीटर पर सेकेंड यानी कि 9 9 81 बाई 2 इंटू S1 कितना है, 2 इंटू S1 कितना हो जाएगा 5। तो एक्सेलेरेशन मेरा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, यहां से हम लोग को एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग को एक्सेलेरेशन मिल जाए को भी आया 36 माइनस 81 अपॉन अपॉन 2 इंटू 5, ये आ गया, कोई बात नहीं। अब यहां से सी की भी हम लोग ये इक्वेशन पुट करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 5x माना है, इसको 16x माना है, इसको 16x माना है, इतनी डिस्टेंस को, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। वी स्क्वायर कितना भाई मेरा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पता नहीं, यू स्क्वायर कितना है मेरा 9 का 81 माइनस 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना आया 36 माइनस 81 कितना होता है 50 में 8 80 में से 30 गया 50, 50 में से 6 गया 40, 45 आ रहा है। 45 अपॉन 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 10x इंटू इंटू 16x, एक्स एक्स कटेगा सब में बटेगा 81 माइनस 2 इंटू 45 इंटू 16, 2 इंटू 45 इंटू 16 डिवाइड बाई 10, 144 आ रहा है वी स्क्वायर 225 15। तो ये चीज समझ में आया, 15 इज करेक्ट।